बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे अचीविंग स्ट्रेटजिक फिट एंड स्कोप, चैप्टर 2 ऑफ द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, द बुक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाय सुनील चोपड़ा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड स्टेप, which is understanding the supply chain. So in the understanding the supply chain, we must have to know how does the firm best meet the demand. So डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज के पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। डिमांड की ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रही है, फ्लक्चुएशन कितनी है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद इट। सो डायमेंशंस डिस्क्राइबिंग द सप्लाई चेन इज सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस। तो आप इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्चुअली सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस कर रहे होते हैं कि कितना आपके पास वेरिएशंस जो आ रही हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी कि सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दी वाइड रेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड जो है अगर वाइड रेंज में क्वांटिटी डिमांडेड उसमें की जा रही हैं तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए तरफ जाना पड़ेगा। मीट शॉर्ट लीड टाइम, अगर लीड टाइम थोड़ा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लीड टाइम को, तो कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट से ऑर्डर डिलीवरी तक का टाइम लीड टाइम कहलाता है। अगर वो शॉर्ट है तो आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। हैंडल आर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगी उनको हैंडल करना है तो भी रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। बिल्ड हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, अगर जितनी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगी इम्प्लाई डिमांड अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी तो आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। मीट वेरी लार्ज वेरी हाई सर्विस लेवल्स, सर्विसेज बहुत ज़्यादा है आप ऑफर कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू गो फॉर रिस्पॉन्सिव। तो जब भी आप रिस्पॉन्सिवनेस को माइंड में रखें तो आपको इस टाइप की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, तभी आप रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन को फोकस करेंगे। सो इट मीन्स यू आर टिपिकली फोकसिंग ऑन हाई इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी। तो हाई इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी को कवर करना चाह रहे हैं, मीन्स कि जैसी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे ही इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी इंक्रीज करेगी। लीड टाइम रिड्यूस करेंगे तो भी अनसर्टेनिटी इंक्रीज करेगी। हमने लास्ट लेक्चर में एक टेबल देखा था जिसमें इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी पर इन तमाम फैक्टर्स के इफेक्ट्स नज़र आ रहे थे। So if you want to achieve the responsiveness, it needs cost. So there is a cost to achieve responsiveness. So supply chain efficiency, on the other hand, cost of making and delivering the product is to the customers. तो अगर आप कॉस्ट जनरेट करवाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस रिड्यूस करेंगे तो आप एफिशिएंट होते जाएंगे। सो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। सो इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिवनेस रिजल्ट्स इन द हायर द कॉस्ट एंड लोअर द एफिशिएंसी। तो रिस्पॉन्सिवनेस की इंक्रीज करने से एफिशिएंसी लो हो जाएगी और एफिशिएंसी के इंक्रीज करने से रिस्पॉन्सिवनेस लो हो जाएगी। सो इससे रिलेवेंट हम दो फिगर्स देखेंगे जी। 2.3 इज द कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस एफिशिएंट फ्रंटियर एंड फिगर 2.4 इज द सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस स्पेक्ट्रम। सो टू द पॉइंट, सेकंड स्टेप टू अचीव द स्ट्रेटजिक फिट इज टू मैप द सप्लाई चेन ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस स्पेक्ट्रम। तो हम ये दो फिगर्स देखते हैं जी। फिगर 2.3, अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन cost, responsiveness, efficient frontier. So this frontier is originally having the two axes. At the horizontal axis we have the cost and at the vertical axis we have responsiveness. तो अगर आप cost को मिनिमाइज करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिवनेस भी लो हो जाएगी। अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस को हाई करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी। सो देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉस्ट, कि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होगी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो जितनी लो कॉस्ट जनरेट करेंगे उतनी ही रिस्पॉन्सिवनेस भी रिड्यूस कर जाएगी। Here is the spectrum, responsiveness spectrum is figure 2.4। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे हाईली रिस्पॉन्सिव और हाईली एफिशिएंट मार्केट आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी हो सकती है। सो एट द वन एंड व्हेनेवर यू आर फोकसिंग ऑन द हाईली एफिशिएंट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टील मिल की। स्टील मिल में क्या है कि प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग वीक वाइज होती है, मंथ वाइज होती है, एडवांस में प्रोडक्शन होती है, वेरिएशन बहुत लिटिल होती है और किसी हद तक फ्लेक्सिबल होती है। तो इतना ज़्यादा आपको एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी का खतरा नहीं होता। तो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी कम है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दी हाईली एफिशिएंट। और इसके दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो हाईली रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन में डेल की एग्जांपल दी गई है। डेल में क्या है जी, या हमने केस डिस्कस किया था जी फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज 7-11। तो डेल के केस में डेल जो है वो उसके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा ही है।
वैरायटी ज़्यादा है और लीड टाइम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इनोवेशन है प्रोडक्ट के अंदर और डिमांड अनसर्टेनिटी हाई है, सप्लाई अनसर्टेनिटी हाई है, तो इस सूरत में दे हैव टू फोकस ऑन द हाईली रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। तो अगर हम 7-Eleven की एग्जांपल लें यहाँ पर, तो वो जापानीज़ रिटेल आउटलेट है जी। सो इनकी मर्चेंडाइजिंग चेंजेस जो है वो बड़ी फास्ट हैं और दे हैव मैनी लोकेशंस एंड they have to replace the inventories even on daily basis, so that's why they have to focus on the highly responsive supply chain. दरमियान में यहाँ पर समवट एफिशिएंट और समवट रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन नज़र आ रहे हैं। समवट एफिशिएंट को देखें तो हैंड्स अपैरल्स, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केट टू स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मीन्स के ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड या स्टिच्ड ड्रेसेस जो है वो सेल करती हैं और इनका प्रोडक्शन लीड टाइम जो है वो सेवरल वीक्स है। दैट्स वाई टू समवट व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंट सप्लाई चेन। इसके अदर एंड अगर हम रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन समवट रिस्पॉन्सिव को देखें तो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन दैट इज delivering a large variety of products in a couple of weeks, so they still have some margin, that's why they are somewhat responsive, not the highly responsive. So in this way you can plot your responsiveness spectrum, आपकी कंपनी कहाँ पर लाई कर रही है, आप उसे देख सकते हैं कि whether you are the at the responsiveness side of the spectrum or the efficiency side of the spectrum. So that was the second step. Now have a look on the third step, achieving the strategic fit. So in the step 3, to ensure that what the supply chain does well inconsistent with target customers need. So असल में what we are looking for, we are checking that the degree of supply chain responsiveness inconsistent with the implied uncertainty, कि आपकी supply chain responsiveness implied uncertainty को किस हद तक meet कर रही है. Where is the match between the implied uncertainty and supply chain strategy, कहाँ पर ये fit develop हो रहा है, हमें ये देखना है. So इसके लिए हम फिगर देखेंगे 2.5 which is the uncertainty and responsiveness map and the zone of strategic fit. हम डेल की यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं जी। डेल को हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि डेल जो है वो अपना लीड टाइम रिड्यूस करना चाह रहा है और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और डिमांड और सप्लाई अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस सूरत में आप डेल को कौन सी सप्लाई चेन सजेस्ट करते हैं, वेदर दे गो फॉर दी रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन और वेदर दे हैव टू गो फॉर एफिशिएंट सप्लाई चेन। ऑब्वियसली जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि लीड टाइम भी कम है, वैरायटी भी ज़्यादा है, इनोवेशन भी ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी डिमांड और सप्लाई दोनों की ज़्यादा है, तो डेल को जो है वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन पर ही फोकस करना चाहिए। तो दैट्स वाई डेल जो है वो रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन को ही फोकस करता है। ये है जी स्ट्रेटेजिक फिट हमारे पास फिगर, अचीविंग द स्ट्रेटेजिक फिट शोन ऑन दी अनसर्टेनिटी रिस्पॉन्सिवनेस मैप। यहाँ पर आप देखें तो दो एक्सिस हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है जिसमें अनसर्टेन डिमांड और सर्टेन डिमांड नज़र आ रही है। अनसर्टेन हाईली अनसर्टेनिटी अवेलेबल देयर और सर्टेन मीन्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी और द डिमांड इज़ वेरी सर्टेन और प्रेडिक्टेबल। वर्टिकल एक्सिस पे आपको रिस्पॉन्सिवनेस स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपवर्ड मूव करें तो हाईली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डाउनवर्ड मूव करें तो एफिशिएंट हो जाएगी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपको हाईली रिस्पॉन्सिव होना है सप्लाई चेन में तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर हाईली सर्टेन डिमांड। इट मीन्स कि आपकी अगर सर्टेन डिमांड है तो आप हाईली रिस्पॉन्सिव होंगे, तो यू आर एट दिस स्ट्रेटेजिक फिट जोन ओवर हियर। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ प्लॉट करके भी लिख देते हैं जी, पॉइंटर हम पेन ले लेते हैं। सो इट मीन्स कि आपकी डिमांड जो है वो हाईली अनसर्टेन है, हाईली अनसर्टेन डिमांड है, तो इसको मीट करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन इज मीटिंग ओवर हियर, इट मीन्स दिस इज द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, वी आर फोकसिंग ऑन दी अनसर्टेन डिमांड। सो ये कहाँ पर आ रही है, जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट में आ रहा है। ऐसी अगर आपकी सर्टेन डिमांड है और कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, तो यू कैन गो फॉर दी एफिशिएंट सप्लाई चेन। सो दिस इज दी स्पेसिफिक सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। तो आपकी जो भी इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है वो अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर यू हैव टू गो फॉर रिस्पॉन्सिव और समवट रिस्पॉन्सिव, वेदर यू हैव टू गो फॉर एफिशिएंट और समवट एफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आपका समवट एफिशिएंसी के ऊपर इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी किसी हद तक प्रेडिक्टेबल है तो फिर समवट एफिशिएंट हो जाएगा, और अगर अनसर्टेनिटी जो है वो समवट अनसर्टेन है तो देन यू कैन गो फॉर दी
somewhat responsive supply chain strategies. So you have to be within the strategic fit zone whenever you are developing your supply chain strategy. इसका हम अपने ओवरऑल स्ट्रेटेजिक फिट भी डेवलप करके देखेंगे जी. सो डिफरेंट रोल्स एंड allocations of the implied uncertainty for a given level of supply chain responsiveness. तो जितना आपका supply chain responsiveness होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको रोल्स और अनसर्टेनिटी अलॉट करनी होगी. इससे हम फिगर देखेंगे 2.6 को यहाँ पर फिगर 2.6 हमारे पास अवेलेबल है जी. सो डिफरेंट रोल एलोकेशन ऑफ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस. तो जितना सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस आप अवेल करना चाहते हैं दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी अनसर्टेनिटी अवेल. यहाँ पर एग्जांपल है जी, दो सप्लाई चेन है हमारे पास, सप्लाई चेन 1 और सप्लाई चेन 2. तो जो पर्सन जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को अवेल करेगा उसको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखें द एक्सटेंट ऑफ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी फॉर अ सप्लाई चेन. तो सप्लाई चेन 1 के अंदर जो रिटेलर है इसने सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो इसका ग्रैब किया हुआ है. इट मीन्स कि रिटेलर ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एंड मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव. सो जितना ज़्यादा सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा. और इसके मुकाबले में अगर आप सप्लायर को देखें तो इसने बहुत कम इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व किया है. तो सप्लायर ऑब्जर्व द लीस्ट इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एंड मस्ट बी वेरी एफिशिएंट. तो जितनी कम अनसर्टेनिटी का ऑब्जर्व करेंगे उतना एफिशिएंट होना पड़ेगा. और यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो मीडियम लेवल पर अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व कर रहा है तो समवट एफिशिएंट जो है वो हो सकता है. सेकंड सप्लाई चेन की बात करें तो सेकंड सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किसकी है जी, अनसर्टेनिटी, इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी की, दैट इज द मैन्युफैक्चरर. सो मैन्युफैक्चरर ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ द इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एंड मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव. तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा. और इसके मुकाबले में रिटेलर को देखें तो रिटेलर इज observing very little. The retailer observes the least implied uncertainty and must be very efficient. तो ये यहाँ पर वो efficiency को फोकस कर रहा है. और सप्लायर जो है वो somewhat मीडियम लेवल पर है. तो सप्लायर ऑब्जर्व द लेस implied uncertainty and must be somewhat efficient. तो अगर आपका सप्लाई चेन में जो पर्सन जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, और जो जितनी कम अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व कर रहा है उसको उतना ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा. So now have a look on the fit between the comparative and functional strategies. तो हमने comparative और supply chain strategy के दरमियान fit तो देखा कि comparative strategy और supply chain strategy इनके दरमियान तो fit available है ही. सो कंपेरेटिव स्ट्रेटजी और सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में तो हमने फिट डेवलप किया. तो साथ में आपकी जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं उनके दरमियान भी फिट होना जरूरी है. वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हो, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज हैं. ये सारी स्ट्रेटजीज आपस में बाइंडेड होना ज़रूरी है, इनके दरमियान लिंक होना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर ओवरऑल फोकसिंग ऑन दी सरप्लस ऑफ ओवरऑल सप्लाई चेन. तो विद इन सप्लाई चेन आपके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसमें आपके पास आपके ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस आ जाते हैं, आपके इन्वेंट्री फंक्शंस आ जाते हैं, आपकी लीड टाइम है, आपकी परचेजिंग है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है. तो विद इन सप्लाई चेन आपकी जितने भी फंक्शंस हैं वो भी आपस में टाई अप हों, वो भी आपस में फिट डेवलप करें, और इनका फिट बाकी जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ भी होना ज़रूरी है, और फिर ओवरऑल फिट डेवलप होगा कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के साथ. तो आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और फंक्शनल स्ट्रेटजीज, इन सब का आपस में पैचअप फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ओवरऑल सरप्लस जो है वो डेवलप कर सकें. So let's have a look on the comparison of efficient and responsive supply chain. गोल वाइज देखते हैं जी. प्राइमरी गोल जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करना है एफिशिएंसी का, और रिस्पॉन्सिवनेस में क्विक रिस्पॉन्स देना है. प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी की बात करें तो मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट डेवलप करना चाह रहे होते हैं एफिशिएंसी में और रिस्पॉन्सिवनेस में. मॉड्यूलरिटी टू अलाउ दी पोस्टपोनमेंट. प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो एफिशिएंट में लो मार्जिन होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में हायर मार्जिन अवेलेबल होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो वी आर हाईली यूटिलिटेरियंस होते हैं, यूटिलाइजेशन पे फोकस कर रहे होते हैं कि आपके पास जितनी कैपेसिटी अवेलेबल है सारी की सारी आप यूटिलाइज करते हैं ताकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो जाए, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को स्केल को अचीव कर लें. और द अदर एंड रिस्पॉन्सिवनेस में आप कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, अपने पास कुछ कैपेसिटी फ्री रखते हैं ताकि अगर डिमांड के अंदर अचानक से इजाफा आए तो आप उसको मीट करने के लिए एक्सेसिव कैपेसिटी को यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकें. इन्वेंट्री स्ट्रेटजी की बात करें तो यू आर होल्डिंग द मिनिमम इन्वेंट्री, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में क्योंकि आपके पास
फ्लक्चुएशन हो सकती है डिमांड में, तो आप बफर इन्वेंट्री रखते हैं, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास, ताकि अगर एक्स्ट्रा डिमांड आ जाए तो उसको फुलफिल किया जा सके। लीड टाइम स्ट्रेटजी की बात करें तो रिड्यूस बट नॉट एट द एक्सपेंसेस, कि आप एक्सपेंसेस को इंक्रीज नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप अपने लीड टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा ना आए। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में आप देखें तो एग्रेसिवली रिड्यूसिंग इवन द कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट हाई, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिव होना चाहते हैं, लीड टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कॉस्ट मैटर नहीं करती, आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। सप्लायर सिलेक्शन स्ट्रेटजी की बात करें तो आप ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करेंगे एफिशिएंसी स्ट्रेटजी में जो कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस लो हो और क्वालिटी पे भी आप थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी में आप स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और क्वालिटी पे फोकस करते हैं सप्लायर सिलेक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्रेटर रिलायंस ऑन दी लो कॉस्ट मोड्स पे फोकस करते हैं। वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड आप यूज़ करें वो लो कॉस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में वी आर फोकसिंग ऑन दी फास्ट मोड, जो जितना रिस्पॉन्सिव होगा, जितनी फास्ट प्रोडक्ट को पहुँचाएगा, आप उसी को चूज़ करेंगे। So to the point, we must have to know two major important things. Point to remember, there is no supply chain strategy that is always right. आप ये नहीं कह सकते कि वो एक supply chain strategy आप बना लें और वो हर situation पे fit हो, ऐसा नहीं हो सकता। But you must have to know that there is a right supply chain strategy for a given competitive strategy. तो जो आपके पास competitive strategy given है, उसके accordingly आप अपनी supply chain strategy बना सकते हैं। वो आप supply chain strategy fit zone के अंदर जो भी आ रही है वो एफिशिएंट भी हो सकती है, वो समवट एफिशिएंट भी हो सकती है, वो समवट रिस्पॉन्सिव भी हो सकती है और फुली रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन भी हो सकती है। सो इससे रिलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।